वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री जो चल रहा है हम लोग का, उसका कौन सा टॉपिक चल रहा है? पार्ट 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। उसका आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशंस, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये तीन चीज़ें हैं, इस तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना डिटेल में। बिफोर वी डिस्कस द सॉल्यूशन, इससे पहले कि हम सॉल्यूशन को डिस्कस करें, सस्पेंशन को डिस्कस करें और कोलाइड्स, किसको? कोलाइड्स। ये क्या है? सॉल्यूशन, 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 सस्पेंशंस, कोलाइड्स। डिटेल में इससे पहले कि हम डिस्कस करें इन तीनों चीज़ों को, हम लोग को मीनिंग जानना पड़ेगा दो टर्म्स का। सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ये जानना पड़ेगा। द सब्सटेंस विच इज़ डिजॉल्व इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। ऐसा चीज़ जिसको लेके हम किसी भी लिक्विड में मिला देते हैं और सॉल्यूशन का तैयार कर देते हैं, उसको सॉल्यूट कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसा चीज़ चीनी है और चीनी को हम किसी लिक्विड पानी में मिला दिए, तो जो हम चीनी मिलाए पानी में, तो वो चीनी को हम लोग सॉल्यूट कहेंगे, क्योंकि वो चीनी मिलाने से सॉल्यूशन तैयार हो गया। सही है? यस सर। तो सॉल्यूट क्या होता है? जो कम मात्रा में होता है, यानी जिसको मिलाया जाता है किसी भी लिक्विड में, उसको सॉल्यूट कहते हैं। एंड द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। और वह लिक्विड जिस लिक्विड में हम लोग सॉल्यूट को मिलाते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अगर हम आपसे पूछें, तुमसे अंकुश, कि बताओ अगर सिंपल एग्जांपल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, तो कौन सा एग्जांपल दोगे? सर चीनी को हम लोग पानी में मिलाएंगे तो सॉल्यूट बनेगा। सॉल्यूट नहीं बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन में उसी को हम सॉल्यूट कहेंगे। सॉल्यूशन को सॉल्यूट नहीं कहेंगे। यही तो दिमाग का उपज है तुम्हारा कि तुम सुनते ही नहीं हो। सबसे बड़ा दिमाग है कि दिमाग तुम्हारा सड़ा हुआ है, इसकी वजह से तुम सुन नहीं रहे हो। कंसंट्रेशन करने की बात है। सिंपल बात हम बोले कि भैया जिस चीज़ को हम मिलाते हैं सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड के अंदर, जिस चीज़ को मिलाते हैं लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन तैयार करने के लिए, उस चीज़ को सॉल्यूट कहते हैं। पूरा चीज़ मिला दिया आपस में तो सॉल्यूशन तैयार हो गया। मैंने वापस से कहा, जिस चीज़ को हम मिलाते हैं लिक्विड में, उस चीज़ को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। हम क्या मिला रहे हैं? चीनी। तो चीनी क्या हुआ? सॉल्यूट। वापस से बोलो, क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एग्जांपल बताओ। सर कोई चीज़ को हम लोग लिक्विड में मिलाते हैं, उसी चीज़ को सॉल्यूट कहते हैं। एग्जांपल दे के बताओ। अगर हम चीनी को हम लोग पानी में मिला रहे हैं तो चीनी सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट पानी सॉल्वेंट होगा। क्यों सब पानी सॉल्वेंट होगा? क्योंकि पानी में मिला रहे हैं। तो लिखा भी है द लिक्विड, जिस लिक्विड में हम सॉल्यूट को मिलाते हैं वो लिक्विड ही सॉल्वेंट कहलाता है। तो पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, तुम इतना याद रखो, जो ज़्यादा होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है। अच्छा बताओ, जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं यानी शरबत तैयार कर रहे हैं, तो पानी ज़्यादा होता है कि चीनी ज़्यादा होता है? ऑब्वियस बात है। तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में रहता है सॉल्यूट। लंबा दिखता है तो ज़्यादा मात्रा सॉल्वेंट पानी, छोटा दिख रहा है तो कम मात्रा सॉल्यूट। राइट, आसान है। सॉल्यूट छोटा दिख रहा है यानी छोटा मात्रा यानी चीनी, सॉल्वेंट बड़ा दिख रहा है यानी बड़ा मात्रा यानी पानी। कॉमन सेंस की बात है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, सॉल्ट सॉल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे तैयार होता है? सॉल्ट को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट। वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। आसान है। सो इन सॉल्ट सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूट हो गया और वाटर सॉल्वेंट हो गया। इजी है, नहीं समझे बात को? उसी प्रकार द सब्सटेंस लाइक शुगर, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, यूरिया, ये सब डिजॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं वाटर में और सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हम लोग शुगर को, अमोनियम क्लोराइड को, कॉपर सल्फेट को और यूरिया को सॉल्यूट कहेंगे, क्योंकि इसी को पानी में मिलाया जाता है। जबकि सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा, क्योंकि वाटर में इन सब चीज़ों को मिला सकते, ये कम मात्रा में होते और सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होता। कॉमन सेंस की बात है। राइट, कोई दिक्कत? यूजुअली द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, मतलब सामान्यतः हम कह सकते हैं कि ऐसा चीज़ जो कम अमाउंट में रहता है, लेसर अमाउंट में रहता है। याद कीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे डिटरमिनर। क्या पढ़ रहे थे? डिटरमिनर में हम बताए थे लेसर पढ़ाए थे। तो लेसर अमाउंट में रहता है सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। अच्छा बताओ, सॉल्यूशन तैयार हो गया, किसके किसके मिलने से सॉल्यूशन तैयार हो गया? सॉल्यूशन तैयार हो गया सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट के मिलने से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलने पे अच्छा, कम मात्रा में क्या है, ज़्यादा मात्रा में, तो दोनों को मिला के क्या तर हो गया, सॉल्यूशन। तो कहता है सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में होगा और कम मात्रा में हमेशा सॉल्यूट रहता है, सॉल्यूट हो गया। अब जो ज़्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट हो गया। एंड द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड द सॉल्वेंट। ज़्यादा अमाउंट में रहता है वो सॉल्वेंट हो गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? प्लीज़ नोट दैट सॉल्यूट पार्टिकल को हम लोग डिस्पर्स्ड पार्टिकल कहते हैं। हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल को डिस्पर्स्ड पार्टिकल कहते हैं। डिस्पर्स्ड का मतलब होता है फैला हुआ। पूरे लिक्विड के अंदर ऐसा कौन सा चीज़ डालते हैं जो फैल जाता है, सॉल्यूट फैल जाता है। चीनी जब डालते हो तो डिस्पर्स, चारों तरफ चीनी फैल जाता है घुल के, तभी तो हमको मीठा लगता है। नमक नमकीन लगता है पानी पीने पर कब, जब पूरे नमक को हम लोग फैला देते हैं। डिस्पर्स्ड पार्टिकल कहते हैं। और सॉल्वेंट एक माध्यम है जिसमें मिलाया जाता है, इसीलिए सॉल्वेंट को हम लोग डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं जिसमें मिलाया जाता है। तो हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल को बाबू क्या कहते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल को सॉलिड पार्टिकल बोलो तुम, डिस्पर्स्ड पार्टिकल जो फैला हुआ है। और सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में। हम शब्द पूछ रहे हैं कि कौन सा शब्द होगा जिसको अभी हम बोले सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को एक और शब्द से जानते हैं, क्या जानते हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम, सॉरी क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। आइए, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल को क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड। सॉल्यूट पार्टिकल डिस्पर्स्ड पार्टिकल, सॉल्वेंट डिस्पर्सन मीडियम, जिसमें मिलाते हैं वो मीडियम होता है। हवा में हम बोलते हैं तो हवा एक मीडियम है। हम बोले तुम्हारे पास साउंड एनर्जी गया, कैसे, एयर क्या बना, मीडियम। एट में नहीं पढ़ा है। हवा क्या बनता है, किसका मीडियम, साउंड एनर्जी को प्रोपेगेट कर पाता है। सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स डिफर इन साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। अच्छा, इस सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स के अंदर कोई ना कोई सॉल्यूट पार्टिकल मिला होगा, तो इसको सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड अलग अलग क्यों कहते हैं कि इसके अंदर जो सॉल्यूट मिलाया होगा ना, उस सॉल्यूट का जो साइज होगा, कण का साइज, वो अलग अलग होगा, इसलिए इसको सस्पेंशन, सॉल्यूशन और कोलाइड्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब बालू पानी मिलाओगे तो भाई सॉल्यूट पार्टिकल बालू है, उसका अलग साइज है। सॉल्ट पार्टिकल मिलाओगे तो सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्ट है, उसका अलग सॉल्यूशन तैयार होगा। और दूध में फैट पार्टिकल मिला रहता है, उसका अलग तैयार होता है सॉल्यूशन। इसीलिए तीन चीज अलग अलग सॉल्यूट पार्टिकल के हिसाब से था। इसका मतलब सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स। इसमें सॉल्यूट पार्टिकल यानी डिस्पर्स्ड पार्टिकल ही साइज में अलग अलग होता है, जिसके चलते सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स बनता है। द साइज ऑफ पार्टिकल बीइंग मिनिमम इन सॉल्यूशन, सबसे छोटा पार्टिकल साइज का कहाँ होगा, सॉल्यूशन में, एंड सबसे बड़ा होगा सस्पेंशन में। कोलाइड्स में बीच का होगा, यानी सॉल्यूशन से बड़ा पार्टिकल और सस्पेंशन से छोटा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, उसका साइज होगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। आप देख सकते हैं कि नमक भी एक सॉल्यूट है, क्योंकि नमक ही किसी चीज़ में मिलाओगे। ऐसा है कि इतना नमक रखो, उसमें 1 चम्मच पानी मिला दोगे, तुम पी लोगे, नमकीन पानी है, पी लेगे, प्राण छूट जाएगा, राइट। ये कॉपर सल्फेट है, जाए 1 बूंद कॉपर सल्फेट मिला दोगे या खा जाओगे सब, ऐसा हो सकता है। वाटर सबसे कॉमन सॉल्वेंट है। हाँ, ज़्यादातर चीज़ को पानी मिला लेता है अपने में। पानी जैसा रंग है तेरा, समझ रहे हो ना। वाटर इज मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, है ना। इट इज एन एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट मतलब पानी है भाई, एक्वस है ये, राइट। एक्वा मतलब होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। एसीटोन भी एक ऑर्गेनिक लिक्विड है, ये भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। नॉन एक्वस मतलब पानी नहीं होता है ये, लेकिन इसके अंदर भी कुछ कुछ चीज़ों को मिला सकते हैं, ठीक ना। चलिए, दाऊ ज़्यादातर कॉमन सॉल्यूट जो होते हैं सॉलिड्स होते हैं भाई। ज़्यादातर सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है, जिसको जो मिलाते हैं, जो कम मात्रा में रहता है, वो सॉलिड ही रहता है। बट इवन द लिक्विड्स एंड गैसेस, लेकिन हाँ, लिक्विड और गैस भी हम लोग सॉल्यूट के रूप में लेते हैं।
वाटर एक मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है, कोई दिक्कत? सो मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन जो होता है वो इन विच वाटर दी द सॉल्वेंट, ज़्यादातर सॉल्यूशन के अंदर वाटर ही सॉल्वेंट होता है, यानी वाटर में ही कुछ ही चीज़ को मिलाया जाता, यानी वाटर ही ज़्यादा मात्रा में होता और दूसरा पार्टिकल कम मात्रा में होता, तो वाटर सॉल्वेंट हुआ और जो दूसरा पार्टिकल सॉल्यूट हुआ, कोई दिक्कत? वाटर एक एक्वस सॉल्वेंट है, एक्वस मतलब वाटरी सॉल्वेंट है, पानी है ये। द ऑर्गेनिक लिक्विड एक ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, यानी वाटर नहीं है, एल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, ये तो पढ़े हो पीछे है ना, सल्फर को घुला लेता है अपने में, बेंजीन आर नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी ये पानी वाला सॉल्वेंट नहीं होता है लेकिन सॉल्वेंट है। द सॉल्यूशंस मेड बाय डिजॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। भाई अगर बहुत सारा सॉल्यूशन आप तैयार कर रहे हैं किसी से पानी की सहायता से तो हम उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड सॉल्यूशन मेड बाय डिजॉल्विंग सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक लिक्विड आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर ऑर्गेनिक लिक्विड में सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं क्योंकि वाटर तो नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स को वन बाय वन करके डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमो का मतलब होता है सेम, होमोजेनियस का मतलब होता है हर जगह से समान। इसको हिंदी में समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी, समांगी मतलब होता है समान, यानी बराबर, यानी इक्वल, हर जगह से, हर पैमाने में, राइट। एक सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस, या तो दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा भी मिला हो सकता। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप क्या कीजिए, पानी में नमक मिला दीजिए 2 चम्मच और 2 चम्मच चीनी भी मिला दीजिए, तो टू और मोर सब्सटेंस नहीं हो गया? यस। एक होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स, अच्छा ए होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि मिक्सचर इज जस्ट द सेम थ्रू आउट, हर जगह से बराबर दिखे। ऐसा होता है नमकीन होता है, नमकीन अगर पानी तो एक जगह दिखाई देता है कि वहाँ पर ज़्यादा नमकीन दिख रहा है, यहाँ पर कम, वहाँ पर पीला ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर कम। ऐसा नहीं होता है भाई, पूरा इक्वल थ्रू आउट दिखता है, पूरे के पूरे बराबर। ऐसा भी हम अगर टेस्ट लेंगे तो कहता है यहाँ पर थोड़ा फीका लगा, यहाँ थोड़ा नमकीन लगा, फिर थोड़ा सा पियेंगे अगला घोंट तो कहेंगे यहाँ नमकीन था, अगला घोंट पियेंगे यहाँ मीठा था। ऐसा तो नहीं होता, कुछ नहीं ऐसा होता है। जब भी घोंट लो बराबर लगेगा, क्योंकि वो डिस्पर्स्ड पार्टिकल होता है, हर जगह बराबर। होमोजेनियस मिक्सचर में ऐसा होता है, बराबर फैला रहता है। सम कॉमन एग्जाम्पल सॉल्यूशंस का है सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर। खाते हो तुम लोग, विनेगर डाला जाता है, खट्टा दूध फाड़ने के लिए होता है, और चटनी चाउमीन वगैरह बनता है तो विनेगर नहीं डालता है। मेटल्स एलॉय, जैसे कि ब्रास, ब्रास भी बनता है, पता है ना, कॉपर और जिंक की सहायता से। और बाल्टी दोनों जैसा दिखाई देता है, कब इक्वल ऐसे थे, कहीं कॉपर दिख रहा है, कहीं ब्रास, कहीं जिंक, ऐसा तो नहीं होता। एंड एयर, हवा के अंदर दिख रहा है कि ऑक्सीजन है, अरे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, अरे यहाँ मीथेन है, नाइट्रोजन पकड़ा, ऐसा तो नहीं है, कुछ ऐसा होता। ये भी होमोजेनियस मिक्सचर है, हर चीज़ इक्वल है, कहीं कुछ ज़्यादा न कम। बबल गम खाओगे? सॉल्ट सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू सब्सटेंस का, सॉल्ट और वाटर का। सॉल्यूशन होमोजेनियस है, क्यों? सॉल्ट और वाटर इस तरह से मिला रहता है कि दोनों का डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते। वेरएज शुगर सॉल्यूशन भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है, किसका? 2 सब्सटेंस का, शुगर और वाटर। सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशंस पार्टिकल जो है सॉल्ट और शुगर का मिक्स सो वेल विथ वाटर दैट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम ईच अदर। कहता है भाई सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए या शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए, इसको हमेशा सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू मतलब क्यों? इसके अंदर जो हम बालू मिले, इसके अंदर जो हम सॉल्ट मिलाए और चीनी मिलाए यानी शुगर मिलाए, तो इस कदर मिक्स हो गया कि ऐसा नहीं हुआ कि हम अलग से कह सकते हैं कि भैया देखो वहाँ सॉल्ट दिख रहा है और यहाँ पर वाटर दिख रहा है, या फिर यहाँ पर शुगर दिख रहा है, यहाँ पर वाटर। यानी इसको ट्रू सॉल्यूशन इसलिए कहा है, सत्य है, सच है, एकदम ओरिजिनल है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग नहीं कर सकते हैं हम लोग, सॉल्ट को और वाटर को, शुगर को और वाटर, इसलिए इसको ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है कि इसका पार्टिकल ऐसा मिक्स हो जाता है कि इसको अंतर कर नहीं सकते। समझ में आ गया? चलिए, द ट्रू सॉल्यूशंस आर ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस
ट्रू सॉल्यूशंस को मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस कहते हैं बिकॉज साइज जो होता है डिजॉल्व पार्टिकल का इन सच सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ ए मॉलिक्यूल। अच्छा, हम बताए थे कि दो एटम आपस में मिलता है H+H तो H2 मॉलिक्यूल्स बनता है। तो जब H2 मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, दो सेम पार्टिकल्स मिलकर बनता है। उसी प्रकार इसको मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। जिस प्रकार मॉलिक्यूल के अंदर यानी एक कण दो एक एटम होता है और जब दो एटम मिलता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल जिस तरह से कंबाइंड होता है उसी प्रकार सॉल्यूशन का यानी ट्रू सॉल्यूशंस का भी पार्टिकल आपस में कंबाइन होता है, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, इस चैप्टर में हम लोग टॉक करेंगे सॉल्यूशन के बारे में, जिसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन ही होगा और मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन होगा। यानी हम लोग बात सॉल्यूशन पढ़ते जाएंगे इस चैप्टर में। तो तुम सॉल्यूशन समझो या मॉलिक्यूलर समझो या ट्रू सॉल्यूशन समझो, बट वाई इज द सेम। कोई दिक्कत? इन दिस चैप्टर व्हेन वी टॉक ऑफ सॉल्यूशन, अगर इस चैप्टर में बात करेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन सब बात बराबर है। कुछ एग्जाम्पल हैं सॉल्यूशंस के। भाई सी वाटर, समुद्र के पानी में तुम जानते हो नमक घुला रहता है, लेकिन ऐसा होता है देखेगा तो देखो वहाँ ज़्यादा नमक है यहाँ कम, ऐसा तो नहीं होता है। चलिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर ले लोगे वाटर में मिला के, ब्लू विट्रॉल जिसको कहते हैं, तो भाई वो भी आपको इस तरह दिखाई देगा कि मानो ट्रू सॉल्यूशन है, पार्टिकल अलग अलग नजर नहीं आएंगे। एल्कोहल एंड वाटर, मान लो कि दारू में पानी अगर मिला देते हो तो ऐसा होता है कि दारू अलग कर लो पानी अलग, ऐसा तो नहीं होता है। तुम लोग को कैसे पता है ये बात रे? दारू वार के बारे में जानकारी है ये। आइए, पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर, कभी कभी पेट्रोल और तेल को मिला दोगे आपस में तो इस तरह से मिल जाएगा कि लगभग सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। सोडा वाटर, ऐसा है तो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सोडा वाटर पीते हैं ना, और कहीं कहीं नुक्कड़ चौराहे पे लगा रहता है सोडा वाटर का, एक मारुति कार के अंदर रखा रहता है। ऐसा होता है कि उसके अंदर से जो गैस रहता है वो उसको कहते भाई तुम निकल जाओ बाहर, ऐसा तो नहीं होता है। वो मिक्स रहता है, इस कदर मिक्स रहता है, हर घूंट में थोड़ा वही मज़ा देता है, राइट। सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी, इस सब में बहुत कुछ मिला रहता है। ऐसा है कि तुम कह सकते इसको नमक अलग कर दो, इसको ये अलग कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड लेमोंडे मतलब स्वीटेंड ड्रिंक मेड फ्रॉम लेमन जूस और लेमन फ्लेवरिंग। लेमोंडे का मतलब होता है कि मीठा चीनी और नींबू गाड़ दो, उसमें नींबू मत निचोड़ दो, निचोड़ने के बाद जैसे ही दो निचोड़ देने के बाद लेमोंडे बन जाए, समझ रहे ना। तो नींबू निचोड़ने का मतलब होता है कि नींबू अगर आप निचोड़ दिए तो इसका मतलब लेमोंडे तैयार हो गया। उसमें क्या करोगे, थोड़ा सा चीनी ही मिला दोगे, यानी जो हम लोग पीते हैं वही लेमोंडे है। क्या है? लेमोंडे। अगर लेमोंडे पीना है, नहीं पीते, मिनट मेड नींबू फ्रेश नाम का एक आता है लेमोंडे, आप पी सकते हैं, राइट। तो वो भी क्या है? सॉल्यूशन है। उसके अंदर नींबू का रस, मार बसा बस, समझ ना। फ्लेवर मिलाया जाता है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या ज़िंदगी में? चलिए, द सब्सटेंस जैसे कि शुगर, सॉल्ट एट्सेट्रा विच डिजॉल्व इन वाटर कम्प्लीटली आर सेड टू बी सॉल्यूबल इन वाटर। कहता है कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में पूरे के पूरे मिल जाते हैं, उसको सॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं, जो वाटर में सॉल्यूबल है। ओनली सॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा, ये बताओ ट्रू सॉल्यूशन में क्या बोले थे कि पार्टिकल ऐसे मिला होगा कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक बताइए, जब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं इसका मतलब फिक्स्ड है, वही चीज़ ना डिफ्रेंशिएट नहीं होगा जो पूरा के पूरा घुल जाएगा। तो जो पूरा के पूरा घुल जाएगा वो सॉल्यूबल होता है, मतलब घुलनशील होता है, यानी घुलने योग्य होता है। कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूबल है वाटर में, सो कॉपर सल्फेट को हम कहेंगे कि जब वाटर में डिजॉल्व करिएगा तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाएगा, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का एक एक कण इस तरह से सॉल्यूबल मिल गया होगा कि आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ ब्लू इन कलर में ब्लू है। देखो, पहले से पानी था, इसके अंदर कॉपर सल्फेट मिलाए, इसको मिलाए मिक्स किए और इस तरह से मिल गया कि आपको दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ पर पानी हो कहाँ पर कॉपर सल्फेट, राइट। कोई दिक्कत, हर तरीके से होमोजेनियसली मिल गया है, राइट। टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिएगा। इफ़ वी शेक सम शुगर विथ वाटर इन बीकर, एक बीकर ले लो, उसमें क्या करो, कुछ चीनी मिला दो और उसको शेक करो, हिलाओ। द शुगर सीम्स टू डिसअपियर इन वाटर। द शुगर सीम्स टू डिसअपियर इन वाटर। शुगर कैसा होगा, आपका धीरे धीरे वाटर में डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आप मिलाओगे पानी में, क्या चीनी को तो गायब होगा ही। एंड वी गेट ट्रांसपेरेंट शुगर सोल्यूशन। हम लोग आर पार दिखने वाला सोल्यूशन मिल जाएगा हमको। ऐसा नहीं है कि चीनी मिला दिए तो अब जो है वो आर पार दिख, ऐसा नहीं होगा। द डिजॉल्व शुगर पार्टिकल कैन नॉट बी सीन इवन विथ ए माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब जो पानी में घुल गया है चीनी, क्या उस चीनी को अगर आप
चीनी को आप देखिएगा माइक्रोस्कोप से, तब भी आपको चीनी का पार्टिकल अगर अलग नज़र, क्योंकि वो सॉल्यूबल पूरा का पूरा मिल जाता है, एक एक कण मिल जाता है उसका। एंड द शुगर डज नॉट सेटल डाउन इवन ऑन कीपिंग द सोल्यूशन फॉर क्वाइट सम टाइम। अच्छा मान लो कभी कभी क्या होता है, बालू को पानी मिलाते हैं और छोड़ देते हैं बालू को, तो सारा बालू नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन अगर शुगर को वाटर में मिला दिया और आधा घंटा छोड़ दिए तो ऐसा नहीं है शुगर का पार्टिकल नीचे जाकर सेटल डाउन, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सॉल्यूबल है, पूरा का पूरा मिल गया, राइट, होमोजेनियसली मिल गया। ईवी फिल्टर, मान लो कि बालू को अगर छन्नी में छानोगे बालू पानी को, तो जानते हो कि बालू जो है छन्नी में आ जाएगा। बट अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है इस कदर मिला जाता है कि अगर फिल्टर लगाइएगा, छन्नी लगाइएगा, तो उसमें कुछ भी फिल्टर नहीं होगा, पूरा पूरा सॉल्यूशन पास सही है कि नहीं? इफ यू फिल्टर द शुगर सॉल्यूशन द होल सॉल्यूशन पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, पूरा फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा। एंड नो रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, और कोई भी रेसिड्यू में बचेगा नहीं। द स्वीट टेस्ट ऑफ द शुगर सॉल्यूशन हाउएवर शोज द शुगर इज प्रेजेंट इन इट, और मीठा टेस्ट जो होगा शुगर सॉल्यूशन का वो बता देगा इसके अंदर चीनी मौजूद है। इस ऑब्जर्वेशन से क्या हम कह सकते हैं कि शुगर सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके पास सेम कंपोजिशन होता है थ्रू आउट, मतलब शुगर सॉल्यूशन में हर जगह सेम शुगर मिला रहता है। शुगर सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन है। इन ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल जो होता है सॉल्यूट का, यानी जिस कण को मिलाते हैं यानी चीनी, ब्रेकअप, वो टूटता है, इस हद तक टूटता है कि वो गायब ही हो जाता है। किसके स्पेस में? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के स्पेस में। अब लाइए कॉपी हम दिखाते हैं क्या जादू है। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये बीकर है, ठीक है ना? बीकर के अंदर पानी है, ठीक है? इसके अंदर चीनी मिलाए तो तुम जानते हो कि पहले से जो पार्टिकल होता है पानी का, इस तरह का पार्टिकल होता है, इस तरह का पार्टिकल होता है। इस पार्टिकल के बीच में कहीं ना कहीं स्पेस होता है। ये चीनी इसके स्पेस में, हर कण के स्पेस में इस तरह से मिल जाता है कि आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत? हम बताए थे कि लिक्विड का पार्टिकल आपस में थोड़ा थोड़ा दूरी पर होता है, उसी गैप में जाके ये मिल जाता है और सोल्यूशन का वॉल्यूम भी नहीं बढ़ता है, याद है? चलिए, सो इन शुगर सॉल्यूशन शुगर पार्टिकल ब्रेकअप टू सच एन एक्सटेंट, तो शुगर सॉल्यूशन का शुगर पार्टिकल इस तरह से टूटता है कि गायब ही हो जाता है स्पेस में। किसके? वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेस में। ए शुगर सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर, शुगर सॉल्यूशन स्कैटर नहीं करता है बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड रेंडर इट्स पाथ विजिबल। वाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। कहता है कि अगर आप शुगर को पानी में मिलाइएगा, शुगर को पानी में मिलाइएगा, जैसे ही पानी मिलाइएगा तो सॉल्यूशन ट्रू बन जाएगा। आपको ऐसा नज़र आएगा कि भाई कहीं पे शुगर है और कहीं पे मतलब वाटर है? नहीं। क्या शुगर पार्टिकल नज़र आएगा? क्या शुगर पार्टिकल सेटल डाउन होगा? क्या शुगर पार्टिकल उसके अंदर नचते रहेगा? नहीं ना। ट्रू सॉल्यूशन में अगर आप ऊपर से टॉर्च लेके दिखाते हैं, राइट, टॉर्च लेके दिखाते हैं, तो आप देखिएगा कि भैया शुगर सॉल्यूशन डज नॉट, टॉर्च का रोशनी को सीधा सीधा पास करा देगा, ट्रांसपेरेंट है ना, सीधा सीधा पास करा देता। बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड रेंडर इट्स पाथ विजिबल बिकॉज द शुगर पार्टिकल प्रेजेंट in it are so small they cannot reflect the light rays of light falling on them। अच्छा, रेंडर इट्स पाथ विजिबल का मतलब क्या है? मान लो टॉर्च मारे तो उसके अंदर जो है वो जो रोशनी था टॉर्च का पूरा का पूरा सॉल्यूशन से बराबर चला जाएगा। आप बोलिए सर समझ नहीं पा रहे, बोलो समझ नहीं पा रहे। चलिए तो हमको लाइए कॉपी और दिखाते हैं कि माहौल क्या है। मान लीजिए कि ये आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है। क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। इसके अंदर चीनी और वाटर दोनों मिला है, मिला है। yes, अब यहाँ से हम एक टॉर्च ले लिए, ठीक है? टॉर्च ले लिए, टॉर्च से रोशनी डाल ली, रोशनी ऐसे गया, रोशनी ऐसे गया, ठीक ना। अब यहाँ से मान लो रोशनी यहाँ से ऐसे आने वाला था, तो बिल्कुल यहाँ से रोशनी ऐसे आ जाएगा। समझ में आ गया? यानी ये जो है इसके पाथ को रोका नहीं, यानी रोशनी बाहर आ गया, आपको रोशनी बाहर आ गया। यानी ये इसके अंदर पार्टिकल था ही नहीं, जो इसका रोशनी इस पार्टिकल पर, पार्टिकल उसके पाथ को दिखा दे, मतलब इसका पाथ जो है नहीं दिखेगा इसके अंदर यहाँ, लेकिन दिखेगा, पार करा देगा, लाइट पार करा। कैसे होगा देखिए यहाँ पे इस तरह से। कोलाइडल सोल्यूशन था,
ये ट्रू सोल्यूशन है। देखिए ट्रू सोल्यूशन है तो इसका पाथ देखो, इस पर लाइट करंट रहता है मोटा, तब ना इसको रिफ्लेक्ट करता है, लाइट दिखता है। लेकिन देखो इसको पास करा दिया ना पूरा पूरा, ये ट्रू सोल्यूशन है। समझ में आ गया? बीम ऑफ लाइट नॉट विजिबल, इसके अंदर लाइट का बीम नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि पार्टिकल है ये नहीं है मोटा, जिसके ऊपर लाइट फॉल होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। हम तुमको क्यों देख पा रहे हैं, तुम हमको क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि वो जो लाइट हमारे ऊपर फॉल कर रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे आइज तक जा रहा है। लेकिन इसके अंदर पार्टिकल कण मोटा है ही नहीं जिसको लाइट रिफ्लेक्ट करे, राइट? जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, ऐसा है ही नहीं। चलिए समझ में आ गया? क्योंकि शुगर पार्टिकल्स प्रेजेंट जो होता है वो इतना छोटा है, वो लाइट रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता उन पे जो गिरता है लाइट। तो हम स्टेट अब आप देखेंगे, हम नाउ स्टेट ऑफ सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन का प्रॉपर्टी का कुछ स्टेट देखेंगे। इस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत? थैंक यू सो मच।